छोटा जिद्दी हाथी का बच्चा। एक जमाने का जिक्र है, एक हाथी का छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था डिम्बो, और वो जंगल में रह रहकर बहुत बोर हो चुका था। वो जंगल के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखना चाहता था। वो पूरे जंगल में घूमता और नए लोगों से बात करता, लेकिन उसका छोटा दोस्त चूहा उसे हमेशा बताता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और देखने के लिए अभी और भी जगहें बाकी हैं। तो डिम्बो ने ये फैसला कर लिया कि वो यहाँ से बहुत दूर जाएगा और नई नई जगहें देखेगा। एक दिन वो अपने वालिदैन के पास गया और उन्हें सब बताया। मैं इस जगह से बोर हो गया हूँ, मैं जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ इस दुनिया को। मेरे बच्चे, ये हमारा घर है, इसके बाहर न जाने क्या हो। जंगल के बाहर इंसान बहुत बुरे हो सकते हैं बेटा। डिम्बो ने अपने वालिदैन की बात सुनी, लेकिन उन पर इतना गौर नहीं किया। वो अभी भी जंगल से बाहर दुनिया को देखना चाहता था। उसी रात जब सारे सो गए थे तो उसने घर छोड़ दिया और जंगल के कोने पर चला गया। अब बहुत अंधेरा हो चुका था और उसे अपना रास्ता बहुत मुश्किलों से मिल रहा था, और उसी वक्त उसे लगा कि कोई चीज उसके पास आ रही है। अचानक, इससे पहले कि वो कहीं जाता, उसने अपने आप को एक बहुत बड़े जाल में देखा। वो निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं निकल पाया। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाजें आने लगी। लोग चीख रहे थे, हमने पकड़ लिया, पकड़ लिया, वो जाल में फंस गया है। आ जाओ, सब लोग आ जाओ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, डिम्बो जमीन से उठा और एक अंधेरे डब्बे में बंद हो गया। डब्बे के दरवाजे बंद हो गए और वो चलने लगा। डिम्बो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, और उसे एक आवाज आई, तो उन्होंने तुम्हें भी पकड़ लिया। जब उसने अपना सर उठाया तो उसने देखा कि ये भी एक जंगल में रहने वाला जानवर है। किसने पकड़ लिया हमें? इंसानों ने। पर मुझे क्यों पकड़ा? मैंने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं है, लेकिन देखते हैं ये हमारा करते क्या है। बंदर सही था। जिन लोगों ने डिम्बो और बंदर को पकड़ा था वो असल में एक सर्कस में काम करते हैं। वो उन दोनों को असल में इसलिए पकड़ के लेके जा रही थी ताकि वो उन्हें शो में इस्तेमाल कर सके। सुबह के वक्त जब वो अपने बेटे को नहीं देख पा रही थी तो हाथी माँ बहुत परेशान हो गई। उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि क्या तुमने डिम्बो को देखा है, लेकिन उन्होंने भी उसे रात से नहीं देखा था। बहुत जल्दी में हाथी माँ अपने शौहर के पास गई। डिम्बो यहाँ नहीं है, वो कहीं चला गया। उसने जो कहा वो कर दिखाया, अब हमें उसे ढूंढना होगा, कहीं उसे छू न जाए। डिम्बो की फैमिली ने डिम्बो के दोस्त को ढूंढा और उसने उन्हें सब बताया जो कुछ कल हुआ। चूहा बहुत उदास था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे कहा था कि दुनिया में बहुत कुछ है, फिक्र न करे, हम उसे ढूंढेंगे। दिन गुजरते गए। डिम्बो को एक बहुत ही अजीब सी जगह में बंद किया हुआ था, सर्कस के टेंट के पास। उसके दोस्त बंदर को एक पिंजरे में बंद किया हुआ था। सर्कस के तमाम लोग शो की तैयारियां कर रहे थे जो अगले हफ्ते होना था। डिम्बो इन सबको देख रहा था, सर्कस को भी और वहाँ पे काम करने वाले तमाम लोगों को भी, क्योंकि उसने ये सब चीजें जिंदगी में पहली मर्तबा देखी थी। आखिरकार ये सर्कस क्या है और मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? जब डिम्बो ये सोच ही रहा था तो दो लोग आए और उसे एक जगह पर ले गए। जब वो वहाँ पर गया, डिम्बो वो सब देखकर बहुत डर गया। थोड़ी ही देर बाद सर्कस का मालिक, जो कि असल में एक जानवरों का ट्रेनर था, डिम्बो के पास आया अपने हाथ में एक रस्सी लेकर। तुम्हें वो करना होगा जो मैं कर रहा हूँगा। सबसे अच्छा पार्ट तुम्हारा होना चाहिए, वरना इसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। डिम्बो बहुत डरा हुआ था। वो करने की बहुत कोशिश कर रहा था जो ट्रेनर उसे बता रहा था, और
और बिल्कुल उसी वक्त डिम्बो का दोस्त चूहा पूरे जंगल में उसे ढूंढ रहा था। उसे जो कोई भी मिल रहा था वो उससे पूछता जा रहा था कि किसी ने डिम्बो को देखा है। एक गुलाबी चिड़िया ने देखा कि एक चूहा बेजारी से जा रहा है, तो वो उसके पास आई ताकि वो उससे पूछ सके कि मसला क्या है। मैं अपने दोस्त डिम्बो को ढूंढ रहा हूँ। डिम्बो, तुम्हारा मतलब वो जिद्दी हाथी का बच्चा डिम्बो? मेरा ख्याल से वो रास्ता भटक के शहर की तरफ चला गया है। मेरी माँ बताती है कि जब मैं छोटी थी तो डिम्बो ने मेरी जान बचाई थी। अगर वो अभी मुसीबत में है तो मुझे उसकी मदद करनी होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें शहर जाकर उसे ढूंढना होगा। अगर तुम उसकी दोस्त हो तो उड़ के जाओ। बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगी। गुलाबी चिड़िया जल्दी से ऊपर गई और शहर की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसने देखा कि एक ट्रक सर्कस के पास खड़ी हुई है। वो थोड़ा और आगे बढ़ी और उसने देखा कि कुछ लोग डिम्बो को कहीं लेकर जा रहे हैं। वो जल्दी से डिम्बो के पास गई। हेलो डिम्बो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सब लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे कैद कर लिया है। वो मेरा शो करा रहे हैं अगले हफ्ते। सच में? तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेंगे। मैं अभी घर वालों को जाके सब बताती हूँ। चिड़िया हवा में उड़ते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ी। डिम्बो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो जान गया था कि वो अब बचने वाला है। वो छोटी चिड़िया डिम्बो की फैमिली के पास गई और उसे सब बताया जो कुछ उसने देखा। मम्मी और डैडी हाथी बहुत खुश थे। हमें अभी ही निकलना पड़ेगा अपने बच्चे को उन इंसानों से बचाने के लिए। सुबह के वक्त डिम्बो की फैमिली, उसका दोस्त चूहा और चिड़िया शहर की तरफ निकल पड़े। हाथी और चूहे उस चिड़िया जितने तेज नहीं थे और उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। दूसरी तरफ सर्कस में सारे शो की तैयारियां कर रहे थे। जब जंगली बंदर जोकर के साथ मस्तियां कर रहा था, दूसरी तरफ हाथी वो सब करने की कोशिश कर रहा था जो ट्रेनर ने उसे बताई थी। क्या कर रहे हो? तुम्हें ऊंची जंप करनी है। ट्रेनर उसे वो सब बता रहा था जो कि हाथी कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकता। तो अचानक डिम्बो को वो सब याद आ गया जो कि उसके साथ पहले हो चुका था। मैं चाहता हूँ मेरी अम्मी और अब्बू आ जाए, मुझे यहाँ से जल्दी से ले जाए। तकरीबन एक दिन गुजर चुका था और आज शो का दिन था। सर्कस के अंदर लाइट चमक रही थी और बहुत सारे लोग आ रहे थे। डिम्बो की फैमिली, उसका दोस्त चूहा और चिड़िया वहाँ आ पहुँचे। जहाँ डिम्बो था वो जगह तारों से बंद थी। उन्होंने डिम्बो को देख लिया। वो रहा। हाँ, लेकिन हम उसे बचाने वहाँ कैसे जाएंगे? मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी चल रही हूँ। चूहा और चिड़िया डिम्बो के पास गए। चूहा चुपके से अंदर गया और डिम्बो से बात की। डिम्बो, नीचे देखो। मेरे दोस्त। दूसरी तरफ से चिड़िया दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजा बंद है, चाबी ढूंढने में मुश्किल होगी। जब मेरी बारी आएगी तो वो दरवाजा खोलेंगे, वही वक्त है। ठीक है, मैं कुछ प्लान बनाता हूँ, इंतजार करो। दूसरी तरफ सर्कस में शो हो रहा था। बंदर और जोकर दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे ताकि वो लोगों को हंसा सकें। जब उन्होंने अपना शो खत्म कर लिया और वो स्टेज से चले गए तो सर्कस का मालिक वहाँ आ पहुँचा। ख़वातीन और हज़रात, अब आपके सामने जादूगर आ रहे हैं। सर्कस का मालिक स्टेज से आया और वापस पीछे की तरफ चला गया। उसने अपने बंदों से कहा कि वो हाथी को लेकर आएं। उसके बंदे बाहर गए और उस दरवाजे को खोल दिया जहाँ पर डिम्बो बंद था। और उसी वक्त एक बहुत तेज आवाज आना शुरू हो गई।
और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो 4 हाथी उनकी तरफ आ रहे थे। वो सब कुछ छोड़ गए और भागने लगे। और जब वो वहाँ से चले गए तो डिम्बो अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश था। चलो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। नहीं, ये जवाब सुनकर सारे बहुत हैरान हो गए। जिस तरह मैं कैद में था और भी जानवर वहाँ पे कैद हैं। हमें उन्हें वहाँ से निकालना होगा फौरी। चारों हाथी सर्कस के इधर उधर घूमने लगे। पापा एलिफेंट सर्कस के अंदर चले गए। सारे लोग डरकर बहुत तेज भागने लगे और दूसरी तरफ चिड़िया ने पिंजरे का ताला खोल दिया। चूहा दरवाजा खोल रहा था ताकि सारे जानवर वहाँ से निकल सकें। वो वहाँ से जल्दी से भाग गए। सर्कस का मालिक बहुत हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। वो बहुत परेशान था। जब वो इधर उधर भाग रहा था तो पूरा टेंट उसके ऊपर गिर गया। डिम्बो और उसकी फैमिली अपना काम करने के बाद सांस लेने के लिए थोड़ा दूर चले गए, सर्कस से थोड़ा दूर। वो सारे थक चुके थे लेकिन वो बहुत खुश थे। और बिल्कुल उसी वक्त बंदर उनके पास आया। डिम्बो, मैं तमाम जानवरों की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जबकि तुम्हारे पास भागने का मौका था लेकिन फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। दोस्त, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। हम सबको एक साथ एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए हमेशा। तो डिम्बो, अब तुम दोबारा कब जा रहे हो? अगली बार दुनिया घूमने जाना तो हम लोगों को बताकर जरूर जाना। अम्मी, अब्बू, मेरे बहन, मेरे भाइयों, मुझसे गलती हो गई। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को बता कर जाऊंगा और हमेशा किसी के साथ जाऊंगा। तो वो सारे अब जंगल की तरफ वापस जा रहे थे। बगैर किसी शिकायत के डिम्बो अब अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगा।